हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, लक्ष्य सेवी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बीपीएससी का पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि कल पॉलिटी का हुआ था। आज और हिस्ट्री का पीवाई कराने वाले हैं, और हिस्ट्री का पीवाईक्यू मॉडर्न हिस्ट्री से अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किए, उसके बाद ये जब खत्म होगी तो मिडिएवल और एंशिएंट पे हम लोग जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको याद आ रहा होगा, 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको याद आ रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था। जो आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड क्लाइव को। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द्वैप शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैप शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैप शासन का जनक आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, सर लियोनील कार्टिस को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये सन 1900 को लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना सन 1909 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैप शासन प्रणाली को समाप्त किया? द्वैप शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? द्वैप शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स मेटकॉफ। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है, बी हो जाएगा कैप्टन सुलीमैन। कैप्टन सुलीमैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत में ठगी उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? श्रेय पूछ रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डब्ल्यू एच सुलीमैन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी रेलवे लाइन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाए गए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे? तो विलियम बेंटिंग ने कौन कौन से सामाजिक सुधार प्रारंभ किए थे? वह सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन करते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सती प्रथा को गैर कानूनी किसे घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने गैर कानूनी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय कैनिंग थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी? किस वाइसराय ने अपनाई थी? तो है लॉर्ड लिटेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड लिटेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लॉर्ड लिटेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। किस वाइसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का केंद्रीयकरण किया? किसने किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेयो। मेयो ने किए थे। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, नेपियर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, पेशवाबाजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयपुर को।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे है? ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। इसका आंसर हो जाएगा ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। पहला मराठा सरदार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कथन कौन सा सही है। फर्स्ट है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्न में से किस देश ने रियासत को अंग्रेजी में अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड हार्डिंग के समय। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? किनके कार्यकाल में दिया गया था? वो है लॉर्ड इरविन। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कर्जन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अभिनंदन किया? इसका आंसर हो जाएगा बी क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी राजगोपालाचारी। आज इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।